हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज हमारे पास 4 पाइल है गाइस। पाइल 1 है विक्ट्री, मेष, सिंह, धनु। पाइल 2 है 10 ऑफ कप्स, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पाइल 3 है व्हील ऑफ फॉर्चून, कुंभ, तुला, मिथुन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। पाइल 4 है एस ऑफ कप्स, मकर, वृष, कन्या, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आपको अपनी राशि पता है तो अपनी राशि के आधार पर ये रीडिंग देखिए, और अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है तो इन 4 पाइल में से जो भी पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके प्रति आपका एक लगाव या एक झुकाव महसूस होता है, वो पाइल आपकी हो सकती है। उस पाइल का चयन कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है तो अपनी इंट्यूशन के आधार पर एक पाइल का चयन कीजिए आप। ठीक है ना जी। पाइल 1 मेष, सिंह, धनु। नंबर 6 विक्ट्री का कार्ड। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस सप्ताह में आपकी रहने वाली है गाइस। अपने कॉन्फिडेंस का एक अच्छा खासा इस्तेमाल करते हुए या किसी बात में सक्सेस को पाते हुए, अपनी जिद को पूरा करते हुए ये नज़र आ रहा है। तो ये सप्ताह ऐसा रहेगा जहाँ पर 6 की एनर्जी, डबल 6 की एनर्जी, ट्रिपल 6 की एनर्जी आप पर हावी रहेगी। मन खुश रहने वाला है। देखते हैं आपकी रीडिंग आपके बारे में क्या बताती है। एक पॉजिटिव एनर्जी का फील होना गाइस। ओके, हैप्पी फैमिली। साइन अच्छे मिलेंगे आपको, साइन अच्छे मिलेंगे, और एक जल्दबाजी भी रहेगी आपको। एक उतावलापन इस सप्ताह में आपको बहुत देखने को मिलेगा गाइस। ओके, एंजल ऑफ लव, ये देखो कहा ना, कुछ चीजें है गाइस। नंबर 4 9 की एनर्जी, ट्रिपल सिक्स की एनर्जी, ये दिखना आपको, ये कमाल, ये एक बैलेंस वाली स्थिति है और खुद पर फोकस ज़्यादा करने वाली स्थिति है गाइस। ये सप्ताह में आपका ध्यान काफ़ी हद तक में खुद के लिए स्टैंड लेने को लेकर हो गया, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने को लेकर हो गया। खुद पर जैसे एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, वर्क करोगे, खुद पर वर्क करोगे। मतलब इस सप्ताह में आपकी एक जिद चलेगी। जिद किस प्रकार से होगी? मुझे खुद को आइसोलेशन से बाहर लेकर आना है, ये वाली चीज़ चलेगी आपकी। और बाकायदा गाइस काफ़ी हद तक में इसमें सक्सेस भी पा जाओगे। अब मैं जब कभी भी कहती हूँ ना कि मेडिटेशन किया करो, मेडिटेशन आंसर ला कर देता है गाइस। सच्ची में वो इंट्यूशन के पावर को बढ़ाता है, और ये हकीकत बात है। वो एकाग्रता लगती है तो अपने आप किसी इंसान की दुविधाएं खत्म होती है। सही इंसान, गलत इंसान की पहचान को इंसान अच्छे से कर पाता है। अब किसी को भी देख लो, जो कोई भी इंसान मेडिटेशन करता है ना, उनका शांत चित्त बिहेवियर देखो आप, और उनमें रिस्क वाला एक भाव होता है ना, रिस्क टेकर होते हैं वो देखो आप, वो डरते नहीं है। एक बार चुनौती सामने आ जाती है, वो नहीं डरते, है ना। उनकी परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी रहती है। उनको देख कर ही समझ में आता था कॉन्फिडेंस का लेवल देखो कितना अच्छा, और डर ही नहीं है इनमें। उनका डर ही खत्म हो जाता है, उनमें डर नहीं होता। और मैं ये कह रही हूँ कि जो आप बार बार, जब भी मैं मेडिटेशन के बारे में कहती हूँ ना, मुझे यही कमेंट आता है, मैम मेडिटेशन हो ही नहीं पाता। अरे नहीं हो पाता, फिर भी कोशिश करो। और कोशिश, अभी कोशिश नहीं हो पाती, उसमें भी सक्सेस नहीं मिल पाती, तो चुपचाप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। कब तक नहीं हो गया, अभ्यास करते 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 चीज़ें सफल में जाती जाती है। आज नहीं तो कल जाएगी, पर अपनी जिद पर अड़ो, है ना। ऐसा नहीं है 1 2 बार किया, 10 बार किया, 15 बार किया, नहीं हो रहा मेडिटेशन तो छोड़ दिया, नहीं, वो गलती नहीं करो। करते जाओ, फिर भी करते जाओ, हो जाएगा, देखना अपना, है ना। कभी भी गिव अप नहीं करते गाइस। कोई भी स्थिति हो जहाँ आपको लगे ना मेरा ये स्टेप बिल्कुल सही है, वहाँ पर गिव अप नहीं करना। वहाँ पर जितना हो अपनी कोशिशें देना, चाहे असफल हो तब भी आगे बढ़ो। समझ रहे हो ना। तो ये वाली जिद आप में देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं आपको शांत चित्त करेगी। सच में हर प्रकार के कंफ्यूजन को आपसे दूर रखेगी। खुद को अहमियत ज़्यादा देने वाला समय चल रहा है गाइस। और कहीं ना कहीं ये एहसास होना, मतलब जैसे एक हो ना, खाना पूर्ति किसी इंसान को अगर कहीं और से आपको नहीं मिला पास्ट में, कुछ जैसे लगाव हो गया या इमोशनल सपोर्ट हुआ या किसी भी प्रकार का सपोर्ट, है ना, या आपको रेस्पेक्ट भी, समझने की कोशिश करना प्लीज़।
रेस्पेक्ट भी, एप्रिशिएशन भी। अगर पास्ट में जिन लोगों से उम्मीद थी वहाँ से नहीं मिले ना, ये इस सप्ताह में देख लेना, ये इस तरीके का चलेगा। आपको एक रिकवरी या खाना पूर्ति वाली चीज़ें एहसास होगी कि मुझे वहाँ से नहीं तो यहाँ से मिला, पर मुझे मिला। मान सम्मान कह लो, रेस्पेक्ट कह लो, प्यार कह लो, इमोशनल सपोर्ट कह लो, हेल्प कह लो, है ना, वो मुझे मिली। ये वाली चीज़ आपके मुंह से आएगी, देखना इस सप्ताह में देख लेना, ये होगा आपके साथ। और नंबर 13 आपको दिखेंगे, या वो नंबर आपको दिखेंगे ज़्यादा जिससे आपकी रूह कांपती है, जिससे आप इरिटेट होते हो, ये चीज़ भी साथ चलेगी आपके। जिस नंबर से सबसे ज़्यादा डर है, वो नंबर का डर हो सकता है इस सप्ताह में ख़त्म हो जाए। ये लो, अभी जस्ट कहाँ अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको कंफर्मेशन चाहिए ना। बिना कंफर्मेशन के, बिना सबूत के हम तो बात मानेंगे ही नहीं, मत मानो। एंजल्स को भी पता है बच्चे के मन में भाव किस तरीके के चलते हैं, है ना। नंबर 15 मतलब 1551 मिरर एनर्जी, ये भी दिखना आपको। और अभी इन दिनों में दिखती है गाइस, अभी इन दिनों में तो एक कमाल ये होने लगा है, एक श्रृंखला में शायद नंबर दिखे ना दिखे, पर मिरर एनर्जी का ज़्यादा दिखना। इसका सेंस ही यही है गाइस कि जितनी मेहनत या जितना अच्छापन आपने दिया है, प्रकृति वो लौटा कर आपको देगी। जैसे कहते हैं ना कि एक जगह से अगर आपको कुछ नहीं मिला है तो आपने कोई भी समर्पण दिए हैं, आपने कितनी भी मेहनत करी है, चाहे ये पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, आपकी मेहनत खाली कभी नहीं जाएगी, आपका कर्म खाली कभी नहीं जाएगा, वो घूम कर आपको कईयों गुना होकर मिल जाएगा। आप पछतावा मत करो। जैसे एक दिमाग में ये आता ना कि आपने अपने जॉब के लिए, आपने अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए इतनी मेहनत करी, मेहनत करने पर भी आप विजेता नहीं बने, आपको वो सक्सेस नहीं मिली जो आप डिजर्व करते हो। पर मेहनत की हुई कभी खाली जाती ही नहीं मेरे शेर, वो आज नहीं तो कल तो लौट कर आनी है ना, वो कहीं नहीं जाने वाले। सच्ची कह रही हूँ, कहीं नहीं जाने वाली, वो फल कर आएगी, कर्मा कभी खाली नहीं जाते, ये दिमाग में रखना। तो वो असफलताओं से भी आपने कुछ सीखा है, और असफलताओं ने भी आपको कुछ प्रदान किया है, और क्या प्रदान किया वो समय बता देगा आपको, ठीक है। तो मायूस नहीं होना, कभी भी मायूस नहीं होना। एप्रिशिएशन, प्रशंसा मिलेगी आपको किसी बात को लेकर गाइस। अब जैसे देखो, कहती हूँ ना, खुद को महत्व दोगे ना दुनिया महत्व देगी। ये 2 कार्ड में ना पूरी ये लाइन समाहित है, समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा खुद को वैल्यू दो। सब चीज़ में बैलेंस बेहद ज़रूरी है ना, सब चीज़ में बैलेंस चाहिए। आपको लिब्रा की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी गाइस इन दिन। ओके क्या बात है भाई, मेष सिंह धनु, ये तो आपके गोल्डन टाइम चल रहा है, यूं कह लो, बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छा। आप देखो, ये कार्ड देख रही हूँ और मेरा ध्यान देखो, मैं आपके सामने डोर टू रोमांस, और न केवल ये डोर टू रोमांस या मतलब लव रिलेशनशिप को लेकर है या ऐसी बात को लेकर नहीं, ये एक हार्ट किसी बंदे का ब्लॉक हो गया होना, उसे खोलने की एक चाबी का मिलना, या आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के डोर जो है ना ये ओपन होना गाइस, ये एक प्रकार की हीलिंग है। और ये हीलिंग किसी इंसान से मिले आपको, ये भी हो सकता है ईश्वर से मिले, परमात्मा से मिले, जिनको भी आप मानते हो ना, उनसे ये हीलिंग का मिलना आपको, ये एक गहरे दर्द से बाहर आने की प्रक्रिया कह सकते हैं गाइस। ये समय, ये सप्ताह आपके लिए लेकर आएगा, और क्यों ना लेकर आए, आप समझो विक्ट्री का पहले से ही कार्ड है और उस पर एक और विक्ट्री, है ना। ये देख लो, आप कार्ड समझने की कोशिश करो। काना 6 की एनर्जी ये कमाल करेगी इस सप्ताह में आपके साथ। चैलेंजेस जो भी है आपके सामने, पहली बात तो ये कि एडवेंचर के रूप में उन्हें लेना, उनसे जूझना। सच्ची कह रही हूँ, आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे का मुझे संघर्ष संघर्ष लगते ही नहीं, मुझे तकलीफें तकलीफें लगती नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो रहा है। वो वाकई में लॉयल वाली एनर्जी। एक हकीकत क्या है, हीलर ऑफ द एजेस कहते हैं, खुद का इतना प्यारा मूल्यांकन करना, खुद की इतनी वैल्यू और इतना खुद को सम्मान की नज़र से देखना कि मेरी लाइफ में चाहे जो भी स्थितियाँ बनी है, मुझे पता है मैंने हिम्मत रखी है, और वो हिम्मत फिर से एक बार जागृत होना, वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी। डबल विक्ट्री है गाइस। अगर किसी कार्य के करने के बारे में मन में आता है, कोई नए कार्य की शुरुआत के बारे में आता है,
जो कोई भी एक एक्शन लेने के बारे में इस सप्ताह में आता है, आपको यही कहूँगी गो अहेड, आपको आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अगर मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन था यस और नो में, तो उसका क्लियर आंसर है यस। बिल्कुल ज़्यादा विचार नहीं करना। ओवर थिंकिंग से हो सकता है कुछ जैसे हो ना कि थोड़ा सा चीज़ें डिले में चली जाए, वो नहीं करना। ओवर थिंकिंग का मना किया हुआ है, ओवर थिंकिंग नहीं करना, चीज़ें बहुत बेहतर में है गाइस, संतुलन आ सकता है। ठीक है, पेशेंस। ओके, ये मैं कार्ड हटाऊं। ओके, वापस से ये यहाँ हीलर ऑफ द एजेस, और इसके साथ ये क्या है बात। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, समझो इस बात को। एंजाइटी, लाइफ में इस तरीके की परिस्थितियाँ चल रही थी जैसे कोई युद्ध हो, जैसे कोई अधर्म से जुड़ी हुई बातें हो, सत्य के लिए लड़ाई हो, या आप पर किन्हीं प्रकार के आरोप इस प्रकार से लगे हुए थे जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे और जिनसे बाहर निकला नहीं जा रहा था। और यही ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में अभी भी चल रही है गाइस। मतलब कुछ चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हो और वहाँ पर हेल्प चाहिए, वहाँ पर खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हो। ये सप्ताह में आप थोड़ी खुद की मदद करते हुए नज़र आ रहे हो गाइस, और आपकी मदद ईश्वर भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस सप्ताह में आपका ध्यान किन्हीं विशेष कार्य की तरफ बढ़ेगा, किसी एक्शन को लेने के लिए बढ़ेगा, या ध्यान जाएगा कि मुझे इस सप्ताह में कुछ नया करना है, कोई एक बड़ी बात, कोई एक नया कदम आप उठाने वाले हो, और वो कदम आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो गाइस, अगर ऑनलाइन काम के बारे में है आपके मन में, या जॉब को लेकर इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हो, या एक एक बिजनेस के बारे में अगर कोई जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो कि बिजनेस करना वगैरह, जो कोई भी है गाइस, ये समय इतना प्यारा बना हुआ है कि इसमें आपको मदद और आपके काम के बनने दोनों के संयोग बने हुए हैं। डबल विक्ट्री का आना एक मामूली संयोग नहीं होता, एक बहुत बड़ा संयोग होता है, जीत पर जीत का मिलना, है ना। तो ये समझो, एंजाइटी से बाहर आ जाओगे आप। ठीक है, वैसे कहा ना, एक उतावलापन देखने को मिलेगा, ये है ही है। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन, इंट्यूशन कमाल कर रही है, इंट्यूशन अभी आपको अच्छे से गाइड कर रही है, जो भी चीज़ें लाइफ में चल रही है। इन दिनों में एक चीज़ हो रही होगी आपके साथ, आपके मन में आप कुछ चलता है और वो पूर्ण हो जाती है। ये है, अभी तो ब्लेसिंग की तरह चीज़ें काम कर रही है आपके। द वर्ल्ड की एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और पास्ट के लोगों पर से आपका ध्यान हट रहा है, ये कितनी अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात गाइस। तकलीफ पहुंचाने वाले लोगों पर से आपका ध्यान हट रहा है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस की कोई खबर सुनाई दे सकती है, इसकी प्रबल संभावना है जी। कारण क्या है, गाना 6 की एनर्जी का प्रभाव रहेगा, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में आ गया नंबर 6 की एनर्जी। किसी के बारे में आपके मन में विचार आ रहे हैं, किसी का नाम या तो बार बार आपके मन में आ रहा है, या उनका ख्याल आ रहा है। मे भी हो सकता है या तो कोई इंसान आपसे आकर माफ़ी मांगे, या उस इंसान ने अगर आपको ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है तो इस बात को लेकर न्याय आपको देखने को मिलेगा। डो टू वैल्यू, पैसा कहीं से आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। एक कहता है ना कि हाथ में, अभी थोड़े दिनों पहले भी बता था कि किन्हीं लोगों को यूँ लगता है कि हथेली में खुजली का होना, इसका सेंस यही होता है कि पैसा आए। ये मुझे नहीं पता, पर आपके पैसा आते हुए मुझे लग रहा है, एक डोर वो ओपन होते हुए, जहाँ पर अगर किसी को पैसा उधार दिया तो वो पैसा मिल जाए, या अगर आप पर ऋण है तो उस ऋण से उऋण होने का कोई एक सोर्स बनेगा आपके। ये है, कर्जे से मुक्ति का संयोग बना हुआ है गाइस। इस सप्ताह में मैं ये नहीं कह रही पूरा कर्जा ही आपका उतर जाए एक ही बारी में, पर एक बड़ा अमाउंट आते हुए, और एक बड़े अमाउंट मतलब आप उऋण होते हुए, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। बोझ, क्या कहा ना गाइस की बोझ कम होते हुए, और ये आपको कब समझ में आएगा पता है, ये जब एंजल ऑफ लव कहता है ना कि खुद को वैल्यू दोगे ना, तब भी ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी जाएगी। फिर कहोगे कि ये मैंने पहले कर लिया होता, मैंने इतने सारे समाधान किए, ये समाधान करके नहीं देखा, काश पहले कर लिया होता ना तो इतनी टेंशन नहीं होती। ये बाद में ही काश वाली बातें आती है। सच में वापस से डो टू वैल्यू आ गया, हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया। तो निश्चिंत होकर रहना, यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ है,
और आपको खुशी प्रदान करेगा। विक्ट्री पर विक्ट्री का कार्ड आया है, विजेता बनकर घूमोगे, रिवॉर्ड मिलेगा आपको, एप्रिसिएशन मिलेगा आपको। खुश रहना गाइस, जो भी दिल में कोई आइडिया आता है, कोई कार्य करने के बारे में अगर मन में आता है ना, एक बार उस पर विचार करना, उसे डिनाई नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। आपकी इंट्यूशन अगर कुछ कहे, आपको कोई क्वेश्चन का आंसर देवे, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन पर थोड़ा फोकस करना मेरे शेर, ठीक है। अभी समय आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में काम करेगा, उसे परिवर्तित होने देना, ठीक है ना जी। तो पाइल 1 ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 कर्क वृश्चिक मीन 10 ऑफ कप्स। देखते हैं आपकी रीडिंग आपके बारे में क्या बताती है। ये कहा जा रहा है गाइस कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी एक हैप्पी फैमिली के बारे में या परिवार के वातावरण के बारे में अगर थोड़ा सा सही नहीं जा रहा था, तो एक इस सप्ताह में देख लेना कि परिवार से संबंधित अगर कोई समस्या थी तो उसका सुलझान होना, या आपसी मतभेद क्लेश अगर चल रहे थे तो वो ठीक होना। और अगर परिवार के साथ कहीं ट्रैवल के बारे में सोच रहे थे तो यहाँ पर ट्रैवल की संभावना भी लग रही है। तो एक अच्छा हैप्पी मोमेंट्स बनते हुए, परिवार के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए ये नज़र आ रहा है, हाँ। तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी एक विश फुलफिलमेंट के बारे में भी है गाइस, एक अच्छी खासी इच्छा पूर्ण होने के बारे में है। यहाँ एक चीज़ बहुत प्रबलता के साथ कही जा रही है, आपसी समझ का गहरा होना ना, उसके बारे में। यहाँ बच्चों से संबंधित अगर किसी प्रकार की चिंता है तो इस सप्ताह में ये चिंता दूर होगी। यहाँ अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ऐसी है जिसको लेकर परेशान हो रहे थे, तो वो निर्वाह में आपको मदद मिलेगी, कर पाओगे, टेंशन दूर होती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, अगर आप सिंगल हैं, आप अपने लिए अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, तो मैरिज का प्रपोजल आते हुए नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा है ये मैरिज का प्रपोजल। कोई पहले से आपके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हो सकता है पहले इन्होंने आपको कॉल किया हो, मैसेज किया हो, या किसी और इंसान के ज़रिए आप तक ये मैसेज पहुंचाया है कि ये रिश्ते की बात करना चाहते हैं। कोई इंसान पहले से जानता है गाइस आपको, और आप भी जानते हो। तो ये इंसान का फिर से आपको कांटेक्ट करना, ये हो सकता है। इन्होंने पहले भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन हो सकता है बात नहीं बनी, या जो कोई भी विचार है। लेकिन अब वापस से ये ट्राई करना चाहते हैं, वापस से आपको एक रिश्ते के लिए कहना चाहते हैं। ये है क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी और साथ में ये, मुझे ऐसा लगता है ओके, केयरिंग कनेक्शन। ये लो जी, कहा ना, शादी में अगर कोई गड़बड़ी है, परिवार में अगर कोई गड़बड़ी है, रिश्तों में अगर कोई परेशानियां क्रिएट हो रखी है, तो वो चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही है। देखो ये कार्ड इमोशंस को लेकर ही है, समझने की कोशिश करो आप, और आपकी खुद की एनर्जी भी इसी तरीके की। कर्क वृश्चिक मीन वाटर साइन हो आप खुद इमोशन से भरपूर इंसान हो। आपके दिल में यही इच्छा रहती है कि आप जिस तरीके से बिना कहे या कोई अपने शब्दों को उतना खर्च ना करे, फिर भी आप समझ जाते हो, आप अवलोकन बहुत अच्छा कर जाते हो। उस स्थिति को कोई वापस से आपके समझने की कोशिश करे, तो ये फुलफिलमेंट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर भी कप्स की एनर्जी है, जो वाटर के बारे में बताती है, जो इमोशंस के बारे में बताती है। और ये पहला कार्ड इमोशंस को लेकर है, सेकंड कार्ड भी इमोशंस को लेकर है। इमोशंस फुलफिल होना गाइस, पर्सनल लाइफ को लेकर चीज़ें अच्छी जाएगी। यहाँ पर करियर का कम, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर एक आसानी आपको देखने को मिले, इक्वल गिव एंड टेक आपको देखने को मिले। ये चीज़ें ज़्यादा प्रबलता में है, यानी दिली खुशी इस सप्ताह में आपको मिलेगी गाइस। ये जस्टिस, या यूँ कह लो कि ये अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा गाइस, आपका समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा। केयरिंग कनेक्शन, कोई भी रिश्तों में मनमुटाव था ना, वो मनमुटाव दूर होना, न केवल पर्सनल लाइफ को लेकर कि शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर है, उन चीज़ों को ही लेकर है। अगर किन्हीं और के साथ, अपने रिश्तेदारों में भी किसी के साथ मनमुटाव है ना, तो एक संभावना बनी हुई है मनमुटाव दूर होना। अब देखो,
ये भी हो सकता है कि कोई भी इंसान है ना, ना केवल लव रिलेशनशिप के आधार पर या मैरिज के आधार पर, कोई भी ऐसा इंसान जिनके साथ आपकी बातचीत बंद हो गई है या तालमेल बहुत खराब लेवल पर गए हैं ना, उनके साथ बातचीत होने के लिए कोई ना कोई रास्ता बन सकता है। ये रीडिंग कंफर्मेशन के साथ कह रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पर डोर ओपन होते हुए उसके बारे में कि अगर इससे समस्या का समाधान ना हो तो उससे समस्या का समाधान हो, उससे नहीं हो तो किसी और से समस्या का समाधान, पर समस्या का समाधान हो जाए आपका। आप किसी से बात करना चाहते हो या किसी के साथ तालमेल वापस अच्छा करना चाहते हो, या आपकी जॉब पर भी है, बिजनेस में भी है, जहाँ बिजनेस करते हो वहाँ पर भी है कि किसी के साथ आपके तालमेल खराब गए हैं, कोई आपसे रुष्ट है, नाराज़ है, तो वहाँ से वापस से चीज़ें ठीक हो सकती है, उसकी संभावनाएं बनी हुई हैं। आपके मन मुताबिक चीज़ें ठीक होते हुए नज़र आ रही है। ओके, ये देख लो, क्रम से कार्ड देख लो गाइस, द सन की एनर्जी, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल, बिल्कुल ये यही कहते हैं हार्ट की हीलिंग करना। नंबर 11 आपको नजर आएगी, 111 की एनर्जी आपको नजर आएगी, 14415 4554 ये नजर आएगा आपको। ये है फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल। ओके, स्ट्रेटेजी। ओके, एक बात तो है, एक कहता है ना कि गुस्से में उफान में, एनवी, गुस्से में उफान में इंसान गलत बोल तो देता है या फिर स्थितियों को संभाल नहीं पाता। आपके साथ ऐसी चीज़ रही होगी पास्ट में। जिस तरीके से रीडिंग आ रही है ना, मन मुटाव को दूर करते हुए, और मैं फिर से आपको इंगित कर दूं, केवल लव रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर ये बात नहीं है। आपका किसी के साथ भी, अपने मित्र के साथ भी हो सकता है, वर्क प्लेस पर हो सकता है, दूर के पहचान के रिश्तेदारों में हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तालमेल अगर बिगड़े हैं तो उनके ठीक होने की संभावनाओं के बारे में कहा जाता है कि गुस्से में या अनजाने में जिस भी प्रकार से आपने, अब आपके रिश्ते ख़राब तो हो गए, पर एक संभावना अभी भी है कि अगर आप कोशिश करो तो चीज़ें ठीक हो सकती है, या किसी का कॉल मैसेज आ सकता है, जो कोई भी है। लेकिन इस सप्ताह में एक दिल की हीलिंग आपको मिलेगी, ये बात है। एक केयरिंग कनेक्शन आपको मिलेगा कि अभी भी आपका ख्याल रखा जाता है, आपका ध्यान रखा जाता है, ये है। नो कॉन्टैक्ट में हो तो बातचीत होने की पूरी पूरी संभावना है, ये भी है। स्ट्रेटेजी का कार्ड कहता है थोड़ा सा सतर्क रहना मेरे शेर, है ना। देखो, अच्छी बात जो भी आई मैंने उसी आधार पर आपको समझाने की कोशिश करी। एक नेगेटिव पॉइंट आया है जिसे समझने की बेहद ज़रूरत है, इस पर ध्यान रखना, सचेत रहना थोड़ा। किसी के यहाँ खान पीन का, जैसे आपको जहाँ भी डाउट लगे कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, हल्का सा भी आपकी इंट्यूशन जहाँ पर भी कहती है आपको रुकने का, उन इंसान से बातचीत नहीं करने का, थोड़ा संभल कर रहना, अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देना, या कोई भी कार्य वगैरह करो या कुछ भी लाइफ में अच्छा हो तो थोड़ा सा सतर्क रहकर गाइस। कि मुझे ऐसा लगता है कि भरोसा मत करना, जैसे जिन पर डाउट होता है ना वहाँ पर भरोसा मत करना। अगर कोई ऐसा इंसान जो आपको लगता है ये इंसान सही नहीं है, अगर आपसे पैसा मांगने की कोशिश करे, उधार पैसा लेने की कोशिश करे, ध्यान रखना, मुझे नहीं लगता पैसा वापस आएगा। और एक, कई सारे लोगों की एक बुरी थिंक होती है कि किसी का पैसा लेकर उसका गलत इस्तेमाल करना, हालांकि वो उनका खुद का कर्मा है। अब अगर वो गलतफहमी में रहे कि जिसने पैसा दिया है उसी पर वो कर्मा जाएगा, वो गलत है। आपने भरोसा रखा है, उसने भरोसा तोड़ा है, तो वो उसका एक और कर्मा बना, खोटे में एक और खोटा कर्मा बन गया। वो उनकी फितरत, उनका व्यवहार, उनका उनका कर्मा, ठीक है। बट कोई ऐसा इंसान हो सकता है एक इस सप्ताह में आपके पास आए, थोड़ा सावधान रहना। किसी की स्ट्रेटेजी, किसी की प्लानिंग आपके लिए चलती हुई नजर आ रही है। पैसे का इस वजह से कहाँ अबंडेंस का कार्ड है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये पैसे से रिलेटेड बात के बारे में बताता है, ठीक है। थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्या बात है गाइस, आपको एक जल्दबाजी रहेगी। देखो, कार्ड जो है ना, ये एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, आपके उतावलेपन के बारे में। पाइल 1 में भी आया था, ये उतावलापन के बारे में था। ओके, ये देखो, मैं देखो ये कार्ड। ओके ओके ओके, ध्यान रखने की आवश्यकता है जी, ध्यान रखने की आवश्यकता है थोड़ा सा। आपको नंबर 1771 ये भी दिखेगा।
कोई आपके लिए योजना बना रहा है जी। देखो एक काम करना है, 100 बात की एक बात, इनसे प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है मैं वो बताऊँ। प्लानिंग तो इनकी चलती रहेगी और आप उन प्लानिंग को असफल करते रहोगे, ये तो पक्का है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये एक्चुअल में क्या होगा पता है आपके साथ, क्यों रोका जा रहा है। हो सकता है किसी के साथ आपके संबंध वापस से अच्छे होने जाए और इन लोगों को पता चल जाए आपका तालमेल किन्हीं के साथ वापस से अच्छा होने जा रहा है, तो ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड जो है ना, ये कंफ्यूजन को दूर करने के बारे में और एक सही और सटीक फैसला लेने के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये कार्ड इस पर आया है, साथ में ये स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा है। तो ऐसे लोगों की प्लानिंग चलेगी कि अगर आप सही जा रहे हो तो आपको भ्रमित करना, अगर आप सही फैसला ले रहे हो तो आपके फैसले पर एक सवाल उठाना जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ये आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसका सीधा सीधा सेंस क्या है, इसका बचाव क्या है। पहली बात तो नमक के पानी से आप स्नान करना, ठीक है। 5 मिनट के लिए सही, 2 मिनट के लिए सही, इतना तो टाइम दे देना खुद को मेरे शेर, कि नमक हाथ में मुट्ठी में लेकर बैठना और 2 मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में उसे फ्लश कर देना। दुविधा नहीं होगी और सर में भारीपन नहीं होगा, इनकी किसी भी प्रकार की एनर्जी का आप पर इफेक्ट नहीं आएगा, ये ख्याल रखना। एक ये करना है आपने। दूसरा, जहाँ पर भी डाउट हो कि ये इंसान सही नहीं है, या फिर एक थोड़ा सा आपका दिल कहता है, मान लो सामने से अगर पता है तो फिर आप पूछोगे ही नहीं कोई गाइडेंस उनसे, लेकिन एक जहाँ पर भी हल्का सा भी डाउट की बात आपको लगती है, वहाँ पर से आप किन्हीं चीज़ों को छुपाए रखना। अभी अगर कोई सक्सेस मिले, कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आए, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आए, या किन्हीं के साथ आपके तालमेल अच्छे जा रहे हों, जितना बन पड़े ऐसे लोगों से अभी थोड़ा सा छुपाने की कोशिश 1 सप्ताह भर के लिए, है ना, कर लेना। या फिर अगर मन में कोई डाउट आता है ना, इनसे जाकर क्लियर नहीं करना। ये क्लियर कन्फर्मेशन के साथ है, क्योंकि ये आपको गलत गाइडेंस देंगे जिससे आप भ्रमित हो, जिससे आपका अच्छा होता एक बार रुक जाए। तो ये गलती नहीं करना, ठीक है। ओके, टॉवर, ये इनकी प्लानिंग ही ऐसी है गाइस, चीज़ें अच्छे कैसे हो, ये हेल्पलेस करना चाहते हैं आपको, आपका कॉन्फिडेंस बहुत तोड़ते हैं। और जब कभी भी इन्होंने आपको कोई भी गाइडेंस दी है ना, मोस्टली कह सकते हैं गाइस कि वो गाइडेंस आपके लिए गलत ही साबित हुई है। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि कोई भी गाइडेंस इनसे मत लेना, कोई भी सुझाव आप इनसे मत लेना। आपके दिमाग में एक ही बारी में उस इंसान के बारे में क्लिक हो चुका है कि वो कौन इंसान है जिनसे हमें सुझाव नहीं लेना है, क्योंकि आपने बिल्कुल ये नोटिस किया है, ये इंसान जो भी बात कहता है ना, भले बहुत अच्छे वे में कहेगा, बहुत अच्छे में, जैसा आपका कोई बहुत बड़ा शुभचिंतक हो, लेकिन इनका सुझाव आपके लिए गलत जाता है ना। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। उलझाने की कोशिश में बहुत रहता है ये, ठीक है। अगर आप इनके सुझाव को नहीं मानो तो देखो आपके लिए डोर ओपन होते हुए यहाँ पर भी सेलिब्रेशन के डोर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, डोर टू वैल्यू, डोर टू स्पिरिट, क्या बात है, हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। एंजल ऑफ लव, ये भी आया था पहली पाइल में, ठीक है। खुद की वैल्यू करना, समय आपको वैल्यू ला कर देगा। हैप्पीनेस के दरवाजे ओपन हो रहे हैं जो कार्ड्स कहता है, बस थोड़ी सी सावधानी रखना गाइस, जिन बातों के बारे में बताया गया है, थोड़ी हेल्थ की भी परवाह करना। मुझे ऐसा लगता है ऑल टाइड अप, ये कार्ड यही कहता है, थोड़ी हेल्थ को लेकर एक बॉडी पेन का रहना वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है, सर में हल्का हल्का पेन हो सकता है। जब भी मतलब अपने काम में और अपनी हेल्थ को लेकर एक बैलेंस रखना, ऐसा नहीं कि काम आन पड़े तो बहुत काम ही काम करो, हेल्थ को इग्नोर करो, ऐसा नहीं करना। हेल्थ अपनी जगह पर है, पहले हेल्थ का ख्याल रखना, हेल्थ अच्छी होगी तो काम अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो करना सही है उसका भी ख्याल रखना, बाकी आपका सप्ताह अच्छा जाएगा, ठीक है ना जी। तो पार्ट 2 ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 3, कुंभ, तुला, मिथुन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके गाइस, तो ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह में एक बात पक्की है गाइस कि आपको भाग्य के साथ की प्रबलता बहुत देखने को मिलेगी,
और एक और चीज़ बड़ी विशेष होगी इस बार, इस सप्ताह में आपको जो साइन मिलेंगे ना, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लेटर्स, कि कोई एक ही लेटर आपको बार बार दिखना। मे भी हो सकता है आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, या एक विचार ज़्यादा चल रहा है। मतलब एक अलग बात गाइस, कि जैसे आपको भी फील हो जाए कि कोई आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई आपसे मिलना चाहते हैं, या इस तरीके की किसी इंसान का नाम या तो बार बार आपको दिखेगा, है ना, या फिर किसी इंसान के नाम का लेटर जो है ये आपको बार बार दिखेगा। पर ये एक मैसेज आया। इसके अलावा सबसे उत्तम बात ये है इस सप्ताह को लेकर, कि आपके द्वारा ये कहा जाना, आपका भाग्य इस समय में आपको सपोर्ट कर रहा है, ये कह रहा है। तो भाग्य का सपोर्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और एक वर्ड, एक एक शब्द जो है ना, ये ट्रस्ट, विश्वास, ये आपको ज़्यादा या तो महसूस होगा, या फिर ज़्यादा सुनने को मिलेगा। ये ट्रस्ट, पता नहीं क्यों, लेकिन ये एक आया है मैसेज, मैंने बताया आपको। ठीक है, अब देखते हैं रीडिंग आपके बारे में क्या कहना चाहती है। ओके, शांत रहना, शांत रहना। अपना कुछ चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है, कहा ना भाग्य का साथ मिलेगा गाइस। कुछ अलग मैसेजेस आपके लिए आए हैं, केवल आपकी रीडिंग में इस तरीके के मैसेज आए हैं लेटर्स को लेकर। दूसरा कि जो अभी बताया कि भाग्य साथ दे रहा है मेरा, ये आपका कहना, और ये खुद के लिए अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि थोड़ा आपको इस बातों पर ट्रस्ट कम होता है, या आपको ऐसी चीज़ें देखने को कम मिली है, दोनों में से एक चीज़ है। और दूसरा कहा, एक ट्रस्ट शब्द जो है ये आपको या तो बार बार सुनाई देगा, या बार बार ये अंतरात्मा से आपके फील होगा आपको कि मुझे भरोसा रखना चाहिए, मुझे ट्रस्ट रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं मालिक भी आपको एक वो ही एहसास करवाएंगे कि अगर ट्रस्ट रखते हो, चीज़ें अपने आप जो है ना वो ठीक से जाएगी। कुछ चीज़ों में तनाव कम होते हुए, ठीक है, कुछ चीज़ों में आप रिलैक्स होते हुए, और एक सही डायरेक्शन आपको मिलते हुए ये नज़र आ रहा है। कन्फ्यूज़न बहुत सालों से जो आपके मन में चल रहे थे, या बोझ बहुत सालों से जो आपके मन में चल रहे थे ना, वो बोझ कम होते हुए, या उनको लेकर एक रास्ता बनाते हुए। मतलब एक वो ना कि लाइफ पूरी तरीके से उलझी हुई है, और उलझाने में भी लोग कमी नहीं छोड़ रहे हैं, और वहाँ पर एक एक समाधान आपको चाहिए, वो समाधान मिल जाएगा। यही समाधान आपको मिल जाएगा, यकायक मिलेगा, आप ही के आधार पर मिलेगा। आपके आधार पर क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर आप मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर 19 की एनर्जी का प्रभाव, 19 की एनर्जी का प्रभाव का सेंस ही यही है, भाग्य का बहुत अच्छा साथ सहयोग आपको मिलना उसके बारे में है। क्योंकि नंबर 19 की एनर्जी 10 को रिप्रेजेंट करती है, 10 की एनर्जी नंबर 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो 1 वाली स्थिति में आना, नंबर 1 वाली स्थिति में आने का मतलब ही कॉन्फिडेंस का अच्छा होना, दुख को ख़त्म करने का खुद में एक जिज्ञासु प्रवृत्ति आना, या खुद में वो एहसास आना, वो कॉन्फिडेंस आना। धीरे धीरे सही, मेरी लाइफ में जो भी चुनौतियाँ हैं मैं ख़त्म कर दूंगा, कर दूंगी, मुझे इतना पक्का है। मुझे खुद पर ट्रस्ट रखने की आवश्यकता है, और ईश्वर पर, कि मेरी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं वो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगे। नहीं होते तो मैं खुद ख़त्म करूँगा, करूँगी। ये वाली बात, आप शांत चित होगे गाइस। मन के अंदर से सुकून का मिलना, वो चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर नींद की प्रॉब्लम थी, आपको नींद नहीं आती थी, अनिद्रा की शिकायत, तो वो भी ठीक होगी। ये है, मेडिटेशन पर आपका ध्यान जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा गाइस। ओके, स्ट्रेंथ, ये लो, साहस। अभी जस्ट कहाँ देखो कि कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में, चाहे खुद से क्रिएट हो रही है, कोई क्रिएट कर रहे हैं, दोनों में से जो भी स्थिति है, आप ये समझ जाओगे कि अब है जो सामने है स्थितियाँ, अब मुझे इनको कैसे पार पाना है, और मुझे कैसे इनको हैंडल करना है, या अपनी लाइफ की चुनौतियों को कैसे दूर करना है और उसमें जीतना है, वो चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। ये बहुत प्रबल बात होती है गाइस, कि एक होता ना कि कोई इंसान नदी किनारे बैठकर नहीं सोचे, और एक दिमाग में ये आए कि मुझे अब तो नदी में उतरना ही पड़ेगा, तैरना सीखना ही पड़ेगा, और बहुत अच्छा तैराक बन जाना है। मुझे डर, आपका डर अंदर से, भीतर से जिस भी प्रकार से था, या डर उत्पन्न कर दिया गया आपके लिए, चाहे लोगों ने, चाहे परिस्थितियों ने, चाहे आपकी किस्मत ने, गाइस कुछ भी रीज़न हो सकता है ना, तो वो डर आपका ख़त्म होते हुए, आपने डर पर विजय श्री प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हो गाइस।
सबसे पहली बात, किसी इंसान की अगर ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जीने की बात हो ना, तो वो खुद पर विजय प्राप्त करे, अपने मन पर विजय प्राप्त करे ना, ये ज़रूरी होता है। और ये शालीनता और ये विजयश्री आपको खुद पर मिलेगी, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप खुद से जीत जाओगे तो आप दुनिया को आराम से जीत सकते हो, वो वाली बात चलेगी। इस सप्ताह में आपको बहुत साहस खुद में फील होगा गाइस, जैसे एक टूटा या बिखरा हुआ आत्मविश्वास जो था ना, वो इकट्ठा होते हुए नजर आएगा। आप देख लेना, आपके मन में ये भी आएगा, पता है, अगर मुझे लाइफ में कभी रिस्क लेना पड़ा ना, मैं रिस्क लेने को भी तैयार हूँ, पर मुझे अब मेरी लाइफ की स्थिति को सुधारना, मुझे इन बिगड़े हुए हालात को बिगड़े हुए रूप में नहीं रखना है। पता है, यहाँ पर एक चीज जो है ना, ठीक करने वाली बात को लेकर इस तरीके से चलेगी कि हालात क्या बने हुए हैं और मुझे तैयारी किस तरीके से करनी है, उनकी एक लिस्ट बना लेना, अपने दिमाग में क्लिक कर लेना। पहले मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी और आप उसके आधार पर करोगे गाइस। ये होती है एक बहुत अच्छी प्लानिंग जो स्ट्रैटेजी के साथ अपने फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। इस वजह से आप खुद पर, अगर गाइडेंस भी अगर मैं आपके लिए कहूँ तो यही है कि 5-10 मिनट के लिए एकांत लेना, ठीक है। कोई सर पर भारीपन नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, सारा टेंशन एक साइड, और जिनको भी मानते हो उनका नाम दियो या शांत होकर बैठ जाओ। मेडिटेशन क्वेश्चन का आंसर करता है, ये है। ओके, केयरिंग कनेक्शन, ओके। एंजल हीलर ऑफ द एजस, ओके ओके। ये खुद की हीलिंग है, बताओ। और खुद की परवाह करना सबसे बड़ी बात, आपकी परवाह तो कोई करे, ये होगा आपके साथ, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, नेकी कभी व्यर्थ जाती नहीं। आपने कहीं पर अच्छा किया है और अपना सच्चा भाव दिखाया है, तो आपको वापस से लौट कर वही सच्चा भाव मिलेगा। देखो, अप्रिशिएशन ये भी आपको मिलेगी इस सप्ताह में, देख लेना। सच्ची में, अगर आपको ऐसा लगता है ना कोई आपकी प्रशंसा नहीं करता, ये सिर्फ कमियां निकालने की कोशिशें करता हो, इस चीज़ से बहुत दिल दुखा हुआ आपका। आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हो। एक होता है ना कि जैसे छोटा सा बच्चा, वो भरपूर कोशिश करता है कि उन्हें, मतलब यही नहीं कि एक एक तारीफ की भूख हो, वो नहीं है, या तारीफ की लालसा हो, वो नहीं है, लेकिन एक हो ना कि अच्छा काम किया है ना, तो एक प्यार से ये भी कह दे कि हाँ बहुत अच्छा काम किया। वो चीज़ें सुनने को नहीं मिली आपको, उस चीज़ों से दिल दुखा हुआ है, टूटा है। पर ये इस सप्ताह में एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, आपको प्रशंसाएं मिलेगी गाइस। आपके लुक्स को लेकर भी है, पर आपके काम को लेकर ज़्यादा, आपके शांत बिहेवियर को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कोई आपको कहेंगे, देखना, कि इन दिनों में आपका व्यवहार बहुत शांत और शालीन रहने लगा है। आप क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो क्या? या आपके चेहरे पर एक अपने आप देख लेना, खुद को नोटिस करना गाइस, कोई और नोटिस करे नहीं करे, खुद को नोटिस करना। आपके चेहरे पर एक जो माथे पर शिकन होती है ना, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। सुलझा हुआ दिमाग कहते हैं, सुलझा हुआ माइंड कहता है ना, वो आपका फील होगा आपको। इस वजह से आपको क्वेश्चन के आंसर और अगर किसी प्रकार की क्लैरिटी चाहिए ना, वो भी जल्दी जल्दी मिलेगी। अब मालिक किसी को भी जरिया बनाए, पर आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने हैं गाइस इस सप्ताह में, है ना। इस सप्ताह में आपके क्वेश्चन के आंसर मिलने हैं। ये इसके पीछे एनवी का कार्ड आया है, तो जिन लोगों ने दिल दुखाया है ना, उन पर फोकस मत करो कि इन्होंने दिल दुखाया, इन्होंने परेशान किया, लाइफ को इतना स्पॉइल करने की कोशिश करी, ये किया वो किया। और ऐसे लोगों की वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा है। स्पेशली मानसिक तनाव कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। मानसिक तनाव क्यों? क्योंकि पहला ही कार्ड इस तरीके का है, मन की शांति को लेकर, दिमागी तौर पर एक रिलैक्स होना, है ना, मानसिक तौर पर किसी प्रकार से एक एक रिलीफ मिलना, उसके बारे में। ये बहुत मुश्किल से होता है गाइस। अगर किसी इंसान, आप वो इंसान हो, आपके दिमाग में एक बार बात घूम गई तो घूम गई फिर। ये कहा ना, ये इस तरीके की एनर्जी जो होते हैं ना, बहुत बैलेंस में है। मैं किसी का गलत नहीं करूँ, कोई मेरा गलत नहीं करे, वो वाली बात है। होगा ही नहीं, आपका गलत नहीं होगा, नहीं होगा। बस थोड़ा पास्ट पर से जिन लोगों ने दिल दुखा ना, थोड़ा सा उन पर से ध्यान हटा लो, है ना।
क्योंकि आप देखो कितना अच्छा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और उसे अप्लाई भी तो करना है ना। हुँ? कॉर्नुकोपिया सक्सेस के बारे में मेरे शेर, मेरे योद्धा, मेरी खुशियों के चुंबक, वाक़ई में मैजिशियन का काम करोगे, मैग्नेट बन जाओगे अपनी लाइफ में खुशियों को इनवाइट करने के लिए और आप इनवाइट करोगे। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। मतलब जितनी मेहनत, भले आप लोगों को मेहनत करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है शायद ये चीज़ें आपको सुनने को भी मिल रही होगी या इन चीज़ों का एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको फ़ील करवाना, ये भी चीज़ें चल रही होगी। लेकिन साथ में चीज़ें क्या है, अंदर ही अंदर आप मेहनत कर रहे हो, उपायों का करना, आपके करियर में आपको बहुत अच्छी सक्सेस का मिलना, ये भी है। इन दिनों में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, इस सप्ताह में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। किसी न किसी प्रकार से ऐसा सरप्राइज़ आपको आपके करियर से संबंधित मिलेगा। आप वाक़ई में अचंभित होगे गाइस, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पर पता है आपका दिल ऐसा है अभी इस स्थिति में, स्पेशली करियर को लेकर हो सकता है या लाइफ के कोई फैसले को लेकर हो सकता है, डरा सहमा सा दिल जो है ना, एक बार थोड़ा आगे बढ़ने में घबरा रहा है। आप अपने आत्मविश्वास पर चोट नहीं खाना चाहते और आप मालिक से यही प्रार्थना करते हो, मालिक पहले जो टूट गए, बिखर गया सो बिखर गया, समेट लिया, अब मेरे आत्मविश्वास को तोड़ने मत देना। इतनी क्षमता शेष नहीं रही कि इसे मैं वापस से जोड़ पाऊँ। बट आपके साथ ये नहीं होगा मेरे शेर। कॉर्नुकोपिया का कार्ड यही कहता है कि आपकी मेहनत बहुत अच्छे रूप में सफल होगी, उल्टा कुछ इस तरीके से सरप्राइज़ आपको मिलना, आप खुद हैरान हो जाओगे और बहुत खुश होगे, सच में अपने आप से बहुत खुश होगे, अपने आप को एप्रिसिएशन दोगे, देखना आप। हाँ ना, ये सब है आपके भाग्य का साथ देने को लेकर है। तो जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी लाइफ के लिए सोच रखा है, उन पर वर्क करो, ठीक है? सब कुछ हो जाना है, सब कुछ हो जाना है, चिंता नहीं है, ठीक है? हीलर ऑफ द एजेस अपनी लाइफ के लिए हीलिंग तैयार कर रहे हो आप, हील कर रहे हो खुद को भी। एंजल ऑफ लव, महत्व दोगे खुद को और अपनी लाइफ को। मुझे खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने सपनों के लिए जीना है और मेरा फोकस वही है, वही बात। नंबर 49 की एनर्जी, आपको 4334 ये दिखते हैं, है ना? ये है आपके साथ एंजल ऑफ बैलेंस। अब लाइफ में बैलेंस आएगा, अब लाइफ में बैलेंस आएगा, देखना। बहुत बिखरा हुआ या ऐसा समय देखा है आपने जहाँ पर आपको तोड़ा जाए, आपका दिल कुछ और कहता है कभी किसी बात पर, दिमाग कुछ और कहता है कभी किसी बात पर, लेकिन अब दिल दिमाग का एक एक समानता के रूप में काम करना, एक फैसले पर जाना, है ना? ये है। मतलब एक बात कहूँ, ये रीडिंग मुझे अभी ये बता रही है, आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो रहे हो, अपनी लाइफ को लेकर बड़ी गंभीरता आप में आ रही है और विचार कर रहे हो ना, तो बिल्कुल एक जैसे मैच्योर इंसान हो ना, एक परिपक्व इंसान, वो हो आप, नो डाउट, नो डाउट आप हो, लेकिन बहुत परिपक्वता के साथ, बहुत अच्छे से सोचना, वो वाली चीज़, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप में दिख रही है गाइस। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है, मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है, तो बैलेंस लेकर आना और अपनी यात्रा को स्टार्ट करना है बस। ये एक उतावलापन तो है आप में कि जल्दी से जल्दी मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए और मुझे अपनी लाइफ को अच्छा होते हुए देखना है और जीना है, जिंदगी को जीने वाले भाव वो हारे। ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, आपके मन में बहुत प्यारे प्यारे इमोशंस चल रहे हैं गाइस, सुखद एहसास भी है, पास्ट के लोगों को लेकर एक बुरा भाव भी चल रहा है, पर सुखद एहसास भी है, मिक्स इमोशंस चल रहे हैं कभी कि काश वो नहीं हुआ होता, सब कुछ अच्छा चलता तो कितना अच्छा रहता। पर अच्छी फीलिंग्स भी आ रही है आपको, जो कहीं ना कहीं हील करने का काम करती है। डो टू स्पिरिट, आप जिनको भी मानते हो ना, उनका प्रबल साथ आपको मिल रहा है। भाग्य का साथ ऐसा नहीं मिलता, जब कोई डिवाइन पावर आपको सपोर्ट करती है, आपको मदद करने पर उतारू हो जाए, तब ये चीज़ें होती है। इन दिनों में एक चीज़ नोटिस करना, इस सप्ताह में आपको वाइट कलर के कपड़े पहनना, पहली बात तो बहुत सही रहेगा, और दूसरा अपने आप आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों पर जाएगा, अपने आप आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों पर जाएगा। फेदर्स का दिखना,
सफ़ेद पक्षी का दिखना ये भी हो सकता है। ये बहुत दिखेंगे आपको, ना केवल ऐसे वीडियो में हो गया या किसी भी प्रकार की इमेजेस में हो गया, ये आपको दिखेंगे गाइस, क्योंकि ये आपके मन की शांति और अंदर से जो आप बिखर गए हो ना, वापस से समेटने वाली बात है। कोई डिवाइन पावर आपको सपोर्ट करती है गाइस, और इसका एहसास आपको है कि मालिक मेरा इस ऊर्जा में साथ देते हैं। ओके ओके, देखो पाइल 2 में भी यही बात आई थी कि आप अगर उसमें भी सेम एनवी का कार्ड आया था, उसमें भी यही कहा जा रहा था कि अगर आप लाइफ का कोई एक्शन ले रहे हो या आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आ रही है, प्लीज़ किसी के साथ अभी साझा नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो नहीं चाहते कि आप एक बाउंड्री को तोड़ कर लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। तो खुद को संभालने की कोशिश करना, और कोई भी बात ऐसी है, चाहे आपको मान लो कोई सक्सेस मिली है, ठीक है, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, जो कुछ भी है, थोड़ा सा अपनी खुशी को खुद तक समेटने की कोशिश करना, क्योंकि यात्रा आपकी स्टार्ट हो चुकी है गाइस, जो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग का काम करती है। फिश का सामने से आना, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर बेबी के बारे में बताया जा रहा है। ये तनाव वाले ट्रांसफॉर्मेशन या संघर्ष वाले ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करता, ये बहुत जो परिणाम या आपके अच्छे कर्म जो है ना, उनके बारे में, जो सामने से हैप्पीनेस आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, उसके बारे में। नंबर 1 की एनर्जी अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग के बारे में, और बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग, जहाँ पर प्यार हो, खुशी मिले, आपका काम अच्छा चले, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, आप हील हो जाओ, आप में वो साहस आ जाए जिसके लिए आप तरस गए थे कि मालिक ये तो साहस मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। थोड़ा सा जहाँ पर भी डाउट लगे ना कि इन लोगों से मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि ये आपको आपकी बाउंड्री से बाहर जाने नहीं देंगे, और समय आपको आपकी बाउंड्री से बाहर जाने के लिए बाध्य करेगा। ये देखो, समय आपको आपकी बाउंड्री से बाहर जाने के लिए बाध्य करेगा, ये देखो, है ना। एक्शन लेने का समय आएगा इस अपनी लाइफ को लेकर। तो पाइल 3, ये जो भी रीडिंग आई है या जो भी गाइडेंस आई है, उसका प्लीज़ ख्याल रखना और निश्चिंत होकर जीना। लाइफ बहुत खूबसूरत है। एक समय में अगर आपको तकलीफ मिली है, तो ये समय आपकी तकलीफ़ों को दूर करेगा और आपको खुशीला कर देगा, ठीक है ना जी। तो पाइल 3 ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग आपके बारे में क्या बताना चाहती है। एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत है गाइस, जहाँ पर जो दिल चाहता था ना, जिस तरीके की एक नई शुरुआत को लेकर, वो एक नई शुरुआत एक मैजिक की तरह होते हुए नजर आ रही है। दिल की कामना पूरी होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। और देखते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल आपके बारे में क्या बताना चाहता है। ओके, मन को लेकर रिकवरी चाहते हो गाइस, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आना, साथ में टॉवर का कार्ड, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही, उथल पुथल है भयंकर तरीके की। जैसे कुछ चीज़ें आपके सामने आ चुकी है, कुछ हो सकता है कोई चीज़ें ऐसी इस तरीके की आपके सामने आई है, कोई हिडन बात, कोई झूठ, कोई नकाब ऐसा उतरा है आपके सामने, जो शायद अभी लगभग आपको इतना धक्का लगा है, इतना ठेस लगी है। एक जैसे हो ना कि किसी इंसान का बोलने में भी नहीं बने और अंदर रहने में भी नहीं बने, वो वाली स्थिति किसी इंसान को किस तरीके का मेंटल स्ट्रेस देती है ना, वो है। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि आपके साथ ऐसी क्या चीज़ चल रही है जो आपको सबसे ज़्यादा दुख पहुंचा रही है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, वो तो अलग बात है, पर उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके माथे पर पड़ा, आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ा है, ये सहन नहीं हो रहा। टॉवर का कार्ड और साथ में ये सब कप्स का कार्ड आना, बेहद एक उम्मीद के बारे में कि मालिक ये जो अंदर घुटन रह रही है ना, ये आपको बहुत खा रही है अंदर ही अंदर, और इससे आप फ्री होना चाहते हो। कोई बात ऐसी है गाइस, कोई दुख ऐसा है जो आप अंदर ही अंदर सहते जा रहे हो, उसे निकलने का मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने ऑप्शन भी है कि आप उससे निकल सकते हो, लेकिन फिर भी या तो हिम्मत नहीं हो रही, या पता नहीं क्या कोई बाउंड्रीज है, या ऐसी कंट्रोलिंग चीज़ आपके लिए लग रही है
कि वो कंट्रोल कहीं न कहीं आपको बाहर निकलने से रोकता है, या कहीं न कहीं किसी प्रकार का एक एक मन में इसके अलावा भी एक दुःख है गाइस। जैसे कभी किसी इंसान से कोई गलती हो गई हो, ये भी हो सकता है, तो किसी प्रकार का एक भाव आप में सही और गलत की पहचान है, आप में एक धर्म और अधर्म की पहचान है। हो सकता है जाने-अनजाने या समय बन गया आपकी लाइफ में ऐसा कि कोई गलती हो गई होगी आपसे, उसका गिल्ट भी आपके अंदर-अंदर चल रहा है। ये भी चीज़ें हैं, बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो तूफ़ान के बारे में बात कर रहे हैं, जो टॉवर मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें चल रही है। बहुत बड़ा धक्का आपको किसी बात को लेकर लगा और वो बर्दाश्त के बाहर है। उसका इफ़ेक्ट मेंटल हेल्थ पर तो जाता है, लेकिन शरीर पर भी आपके जा रहा है, और स्पेशली जा रहा है आपके पेट पर, और ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आप कहो तो कहो किससे? ये चीज़ आपके साथ है। कहा ना, ना तो बनते हो रहा है कि आप किसी को कहो, ना बनते हो रहा है कि आप अंदर भीतर तक में समाये रखो इस बात को लेकर। एक उम्मीद है कि कुछ भी करके एक नई शुरुआत हो जाए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है। देखते हैं आपके सवाल का क्या जवाब आता है। हेवी एनर्जी है गाइस, और ये ही एनर्जी आपकी ये सप्ताह स्टार्ट होगा ना, 2-3 दिन तक तो रहेगी गाइस। पता नहीं, कुछ यादें हैं पास्ट की, कुछ खूबसूरत मेमोरीज है गाइस, उसे भी आप याद कर रहे हो। लाइफ में कुछ अच्छे पल बहुत अच्छे जिए, जो जिए हैं तो बहुत अच्छे जिए हैं, पर वही चीज़ें एक समय में आपकी लाइफ में बुरी तरीके से घटित हुई है। पता नहीं, आपको अंदर से एक चीज़ लग रही है कि जैसे डिसअपॉइंट हुए हो, डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है। ये चीज़ कि जो चाहा समय ने आपको नहीं दिया, या जो चाहा वो आपकी लाइफ में नहीं हुआ, आप भ्रम में रह गए। ये चीज़ आपका दिल कह रहा है, बहुत इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि डायरेक्टली बोलने का तो साहस आप में भी नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है बोल दिया तो ढह जाओगे, सहन नहीं कर पाओगे, खुद को संभाल नहीं पाओगे। अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो, शांत करने की कोशिश करो। ईश्वर का नाम लो, मालिक का नाम लो। कोई गलती हुई है, मालिक से प्रार्थना करो कि मालिक गलती को माफ़ कर दो, कोई रास्ता दिखा दो। ठीक है, खुद को शांत करने की कोशिश करो मेरे शेर। शांत हो जाओ, है ना, शांत हो जाओ। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग की आवश्यकता है आपको। कोई संभाल ले, आपकी कोई बात सुन लेवे। हालांकि ट्रस्ट है नहीं, किसको बात कहें। मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों पर ट्रस्ट किया है वही दुख की वजह बने हैं, वही तकलीफ की वजह बने हैं। और अब आपका साथ ऐसे, आपके साथ ऐसा नहीं है कि हर किसी पर आप बिलीव कर लो। और अभी आपको चाहिए हीलिंग, अभी आपको ये चाहिए कोई संभाल लेवे आपको, ये भी है। हीलिंग के बारे में सोच रहे हो गाइस, हीलिंग मिलेगी, क्योंकि ये कार्ड भी मुझे क्लियर तरीके से बता रहा है। एक उम्मीद लगा कर बैठे हो कि मालिक प्लीज़, या तो ये बुरा सपना जैसा हो, या फिर अगर कर्मा रिलीज़ हो रहा हो कि कुछ जगह पर शायद आपसे मिस्टेक हुई है। थोड़ा यहाँ पर गिल्ट का भाव भी लग रहा है गाइस। देखो जो भी है ना, आप परमात्मा की शरण में चले जाओ। अगर जाने अनजाने किसी भी तरीके से अगर कोई गलती हो गई है, तो वो सबसे बड़े वो है, मालिक है, परमात्मा है ना। वो आपको कोई रास्ता दिखा देंगे, और आपको जो हीलिंग चाहिए वो उसका डोर भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है खुद को सजा देने की कोशिशें वगैरह, ऐसे क्यों करना है ये, इससे क्या होगा बताओ। मान लो समय ऐसा बन गया तो इसका मतलब ये है कि हिम्मत हार जाओगे। हाँ, ये नहीं करना है, और सोचना भी नहीं। समय भले ऐसा बना हुआ है, पर ये समय मैच्योरिटी भी लाकर देगा, और इस हालातों से बाहर निकलने का कोई ना कोई समाधान भी लाकर देगा। टॉवर के साथ में हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आने का सेंस ही यही है। समझ रहे हो ना आप, कि कोई ना कोई रास्ता आपके लिए मालिक ईश्वर बना ही देंगे। पर थोड़ा बिलीव करो, थोड़ा खुद को संभालने की कोशिश करो। इस एनर्जी को खुद पर हावी नहीं होने दिया तो सही रहेगा आपके लिए। समझ रहे हो ना। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, देख लो।
मन शांत करने की बहुत आवश्यकता है। वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना, पानी ज़्यादा पीना, रेड कलर को, ब्लैक कलर को और ब्लू कलर को अवॉइड करना। इस पूरे सप्ताह नहीं पहनना है, एक बार भी नहीं पहनना है, ठीक है, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत मानसिक तनाव वाली एनर्जी है कि ऐसा कुछ फील होगा। मैं ये नहीं कह रही कुछ गलत होगा, लेकिन यहाँ तनाव की स्थिति, मेंटल स्ट्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा लग रही है कि जूझो कैसे आप उससे, उससे बाहर कैसे आओ। कहा ना, यहाँ पर मुझे क्लियर पता चल रहा है आपके पास तरीका है उससे बाहर आने का, पर पता नहीं क्यों उस स्थिति से बाहर आने की कोशिश आपके द्वारा, खुद के द्वारा नहीं की जा रही है। वहीं पर आपकी हीलिंग है, हैप्पीनेस है कि अगर कोई रास्ता बनता है, जैसे बहुत मुश्किल से आपके लिए एक डोर ओपन होगा जहाँ एक पैर रख कर भी, एक कहता है ना, दरवाजे को बंद होने से रोक लेना और बाहर निकल जाना, वो स्थिति बनती है तो कर लेना। समझ रहे हो? लाइफ सुधर जाएगी आपकी, ठीक है। इस परिस्थितियों से बाहर आने का कोई बहुत उत्तम समाधान बहुत जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है ना जी। पानी ज़्यादा पियो, मेडिटेशन करो। ये लो, ये लो, खुद ब खुद कार्ड आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। द सन की एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। और 4th चक्र, आर्कएंजल राफेल, बिल्कुल ये आपको हील करेंगे, ये आपको हील करेंगे। मालिक देखो सब चीज़ें नोटिस करते हैं, अगर आपसे गलती हुई तो वही चीज़ें नोटिस नहीं कर रहे हैं, या आपने कभी अच्छी कर्मा किए तो वो भी चीज़ें नोटिस नहीं कर रहे हैं। सब चीज़ों को देखा जाता है, ये देखा जाता है धर्म कितना, अधर्म कितना है। सारी चीज़ों को देख कर फिर किसी इंसान को पुरस्कृत किया जाता है, या उन्हें सजा या दंड जो भी दिया जाता है वो दिया जाता है, ठीक है। आप इतना ज़्यादा विचार नहीं करो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, और इस सप्ताह में भी ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग होते हुए नजर आएगी। बट जैसे कहा ना, एक उम्मीद, एस ऑफ कप्स और द सन की एनर्जी, दोनों एक जैसे सिचुएशन के बारे में कि उम्मीद रहेगी आपको एक नई शुरुआत को लेकर, और वो होने की संभावना है गाइस। 2-3 दिन आपके बहुत ज़्यादा हेवी रहेंगे, बहुत ज़्यादा, जहाँ खुद को संभालना है गाइस। हेल्थ पर आने मत देना, कहीं पर भी किसी के साथ बहसबाजी हो या झगड़े वाला माहौल बने ना, हट जाना वहाँ से। अभी 2-3 दिन तो ऐसा करना, हट जाना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ऐसा लग रहा है माहौल का क्रिएट होना या विवाद बढ़ जाए, तो ऐसी चीज़ें होने नहीं देना, ठीक है। थोड़ा खुद पर वर्क करना इन दिनों में। एंजाइटी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ट्रैप में आपको बांध दिया है, और बहुत सारे लोगों ने बांधा है प्री प्लानिंग के साथ में। अब आप क्या करो? खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हो, एक विचार चल रहा है आपका, कैसा, किस तरीके से, जिस तरीके से एक कहा ना लोगों ने फंसाया है, उसी तरीके से कोई ऐसा आइडिया अपनाकर उस स्थिति से बाहर निकलना है जहाँ पर वो लोग ही फंस कर रह जाए। प्लानिंग तो आपकी भी चल रही है, स्ट्रेटजी आप भी चला रहे हो, जैसे को तैसे वाली ये है आपके साथ, और ये होगा। ब्रोकन हार्ट, कान, दिल टूटा है गाइस, कोई झूठ, कोई धोखा आपके सामने आया है, किसी का मुखौटा उतरा है, किसी ने पता नहीं आपको, जैसे एक हो ना, बहुत ज़्यादा वहम में रखा, और अब कहीं जाकर सच्चाई आपके सामने, और उस सच्चाई को लेकर आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ से बहुत कुछ छूट गया, जो ज़्यादा प्रीसियस था वो छूट गया, और लाइफ ऐसे ऐसे हालात पर आकर टिकी है कि अब क्या किया जाए। कुछ चीज़ों में रिकवरी भी चाहते हो, और अब आपका दिल कहता है कि रिकवरी कुछ चीज़ों में, जिन चीज़ों में आप चाहते हो ना, वहाँ पर आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, आपको लग रहा है वहाँ इम्पॉसिबल है, कब रिकवरी हो सकती है। क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर किसी इंसान को समझ में आ जाए ना कि छूट गई जो छूट गई, अब उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर एक मन अटका हुआ अभी भी आपका है, दिल दुखा है गाइस आपका बहुत बुरी तरीके से। आर्कएंजल राफेल जो है ना, ये आपको हील करेंगे। थोड़ा शांत रहो, मैंने कहा ना, उम्मीद अगर दिल में जगी हुई है और इस सप्ताह में जगेगी भी, तो उम्मीद का दामन मत छोड़ो, है ना, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ो। आपके कर्म आप अच्छे रखो, निस्वार्थ सेवा। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी बनी हुई है ना, जहाँ कुछ भी करने से कोई भी प्रयास आपके सफल नहीं जाते ना, वहाँ पर निस्वार्थ सेवा वाला भाव रखो, स्पेशली जीवों के प्रति। डॉगी हो गए, उनको बिस्किट खिलाओ आप,
ठीक है, पक्षियों को दाना दो, कोई भी अच्छा कर्मा करो। घर में खाना बन रहा होता है ना, तो 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बनाकर किसी को देकर आओ। ये चीज़ें भी कहीं न कहीं आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगी, क्योंकि अभी हालात आपके थोड़े हेवी नज़र आ रहे हैं, भारी नज़र आ रहे हैं, आप पर समय अभी भारी है गाइस। संभल कर शांत होकर चलना। ये देखो, कंट्रोल आपकी लाइफ पर किया जा रहा है और आप देखते जा रहे हो कि कौन किसकी कितनी सीमा है आपको कंट्रोल करने की। आपकी लाइफ फंसी हुई सी फील हो रही है। ये देखो, निकलना भी चाहते हो, पर पास्ट में पता नहीं क्या हुआ है आपके साथ, उसको लेकर मुड़ मुड़ कर देख रहे हो आप, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ये है आपके साथ। कोई लेडी आपकी तकलीफ की वजह बनी है। ये है, किसी लेडी की एनर्जी का इफेक्ट आपकी लाइफ पर बहुत बुरा पड़ा है गाइस, बहुत बुरा। मैजिशियन एंड द मिरर, अगर आप चाहो तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपका फैसला जैसे ही सही डायरेक्शन में गया ना, आपके सबसे पहले हेल्थ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। गाइडेंस क्या है अगर मैं आपके लिए कहूँ, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अभी इस समय से, इस भारी समय से निपटने के लिए आप थोड़ा अच्छे कर्मा करना, जो बता दिया, आप जीवों के प्रति कुछ ना कुछ करो, कुछ नहीं तो एक पानी का बाउल ही भर कर रखो उनके लिए। ठीक है, यही कर लो, यही आपके लिए कुछ ना कुछ काम कर जाएगा। या अगर आप कोई मंत्र उच्चारण करते हो, कोई चालीसा वगैरह करते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगी गाइस। ठीक है, नमक थोड़ा सा पानी में डालकर उससे स्नान करना। ये जो भारीपन आपके सर में लग रहा है ना, ये ठीक हो जाएगा। और देखना, घर में अगर सीलन आ रही तो सीलन ना आए, इसका भी ख्याल रखना। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई, गाइडेंस का ख्याल रखना। टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, समस्या पर फोकस मत करो, समाधान पर फोकस करो। समस्या खुद ब खुद खत्म हो जानी है। ये एनर्जी का सेंस यही नहीं है कि पूरे सप्ताह इस एनर्जी का प्रभाव आपकी लाइफ पर रहेगा। कहा ना, उम्मीदें भी आपकी वापस से जागेगी। 2-3 दिन इस सप्ताह के ऐसे रहेंगे जो थोड़े आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। बाद में आप, द मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी आई ना, आप उन परिस्थितियों पर हावी होने की कोशिश करोगे। ठीक है ना जी। तो पाइल 4 ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।